हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 12 के अंतर्गत कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों के हल जानेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न रहेगा आपका, मनुष्य में श्रव्यता का परिसर क्या है और अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? परश्रव्य ध्वनि या परध्वनि किसे कहते हैं? परश्रव्य ध्वनि या परध्वनि के उपयोग लिखिए। इन क्वेश्चनों के आंसर 1 बाय 1 जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन प्रदर्शित हो रहा है, मनुष्य में श्राव्यता का परिसर क्या है? मनुष्य में श्राव्यता का परिसर का मतलब होता है ध्वनि की श्राव्यता का परिसर क्या है, इससे तात्पर्य हम यह देखेंगे। ध्वनि की श्राव्यता से तात्पर्य यह है कि ध्वनि सुनने की क्षमता होती है, उसका परिसर क्या है, तो उसका परिसर या क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर आप जानेंगे क्षेत्र जो होता है वह है 20 हर्ट्ज, जिसे हम कहें ध्वनि को हर्ट्ज में मापा जाता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का यहाँ पर ध्वनि का पारास या क्षेत्र होता है। ठीक, यहाँ पर आप ये देख पाएंगे। ठीक, तो ये ध्वनि का पारास है। मनुष्य में श्रव्यता का पारास, ध्वनि का पारास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होता है। और इसके अलावा भी, जैसे यदि कोई बच्चे हैं वो 5 ईयर से कम हैं, 5 साल से कम आयु के बच्चे हैं, 5 ईयर से कम है, से कम आयु के बच्चे हैं, कम आयु वाले के बच्चे यहां पर होंगे, तो बच्चे 25 किलो हर्ट्ज, जिसके बारे में बताऊंगा, 25 किलो हर्ट्ज ध्वनि को भी सुनने की क्षमता रखते हैं। और इसके साथ साथ में कुछ जंतु, जैसे कि हम बात करेंगे जंतु में आएगा यहाँ पर डॉग, जहाँ पर जंतु के रूप में विशेष रूप से आता है डॉग, जिसे हम लेते हैं कुत्ते, जहाँ पर लेंगे, तो वह वास्तव में इस ध्वनि को सुनने की क्षमता रखते हैं। 25 किलो हर्ट्ज ध्वनि को भी सुनने की क्षमता रखते हैं। जबकि मनुष्य में, ह्यूमन में यहाँ पर ऐसा देखा गया है, मनुष्य जो ध्वनि सुन सकता है, वह ध्वनि सुनने की क्षमता उसमें जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुनने की क्षमता उसकी होती है। मतलब ये इतनी पारास है उसकी सुनने की क्षमता की। ठीक ना, तो ये अपन कह सकते हैं यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन का हल आप यहाँ से लिख सकते हैं, मनुष्य में श्रव्यता का परिसर क्या है? तो मनुष्य में श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होता है, जिसमें कि 5 ईयर से कम आयु के बच्चे होते हैं, 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं, जिसमें कि जंतु डॉग या कुत्ता जो शामिल है वो भी वास्तव में 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। जंतुओं में, एनिमल में हम ऐसी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा आपको, अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि का तात्पर्य होता है ऐसी ध्वनि जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। वह ध्वनि कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो यहाँ हम बात करेंगे 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम की ध्वनि जो होती है वह अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से कम हो। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि जो होगी वो वास्तव में कैसी होगी? अश्रव्य ध्वनि के नाम से जानी जाती है, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। गैंडा जो होता है, राइनोसॉरस जो होते हैं, गैंडे जो होंगे वो वास्तव में देखा जाए तो 5 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुनने की क्षमता यहाँ पर रखते हैं। जिस ध्वनि को सुनने की कैपेबिलिटी यहाँ पर रखते हैं, क्षमता यहाँ पर रखते हैं, इस ध्वनि को ये सुन सकते हैं। ठीक है, ये सुन सकते हैं। और इसके बारे नेक्स्ट में बात कर सकते हैं कि यदि हाथी है, व्हेल है, व्हेल मछली की बात करेंगे, हाथी है यहाँ पर नेक्स्ट में, तो ये वास्तव में इससे कम की ध्वनि को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से ये 20 हर्ट्ज से भी कम आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उसे सुनने की क्षमता भी रखते हैं। हाथी और व्हेल जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो आपको इसका आंसर ज्यादा नहीं लिखना है। अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। जैसे कि गैंडा, इसमें 5 हर्ट्ज की ध्वनि को भी सुन सकते हैं, लेकिन व्हेल, हाथी जो होते हैं, ये ध्वनि 20 हर्ट्ज से
कम आवृत्ति की ध्वनि को भी उत्पन्न करते हैं और इसके बाद वो आपस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जंतु आपस में। तो ये इसमें से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, परस्रव ध्वनि या पराध्वनि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पराश्रव्य या पराध्वनि की बात चल रही। तो हम जो अश्रव्य ध्वनि की बात कर चुके हैं, अश्रव्य का मतलब होता है 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की, और परश्रव्य का मतलब होता है परे, जो कि हमारा जो सुनने का परिसर है उससे भी ज्यादा। सुनने का परिसर हमारा 20 से 20,000 हर्ट्ज है, अर्थात ये जो ध्वनि होगी वो वास्तव में 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होगी। हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि है, से अधिक आवृत्ति की ध्वनि यहाँ पर होगी। इसका मान होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि। तो ऐसी ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है उसी को कहा जाता है परस्रव ध्वनि या पराध्वनि के नाम से जाना जाता है। ये ध्वनि कुछ विशेष प्रकार के जंतु सुन सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम बात करेंगे तो ये जंतुओं में शामिल रहेगा, नाम हम बताएंगे। इनमें शामिल होने वाला जंतु है, सबसे पहले देखेंगे तो डॉल्फिन यहाँ पर इसमें सम्मिलित होने वाला जंतु है। जो वास्तव में डॉल्फिन जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, डॉल्फिन जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति ध्वनि को सुन सकता है, ठीक ना। और इसके बाद हम बात करेंगे, डॉल्फिन के बाद हम देखेंगे तो चमगादड़ भी इसी प्रकार का एक जंतु है जो कि वास्तव में 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को सुन सकता है, ठीक, जो कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। चमगादड़ भी इसी प्रकार का जंतु है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को, पोर्पोइस भी यहाँ पर इसी प्रकार का जंतु है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुनने की क्षमता रखता है, ठीक। तो ये परश्रव्य ध्वनि को सुनने की क्षमता रखते हैं, ऐसे एनिमल हैं ये तीनों के तीनों ही, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो इसमें डॉल्फिन शामिल है। डॉल्फिन के बाद बात कर रहे हैं तो डॉल्फिन के बाद बात करेंगे चमगादड़ के बाद बात कर रहे हैं हम पोर्पोइस की। तो ये सभी जंतु ऐसे हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को भी सुनने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्लियर हो जाता है। परस्रव ध्वनि या पराध्वनि क्या है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो आवृत्ति वाली ध्वनि होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होगी, वो परस्रव ध्वनि या पराध्वनि कहलाती है। तो परस्रव ध्वनि या पराध्वनि के उपयोग, जिनमें कि सबसे पहला उपयोग मिलेगा आपको धातु उद्योगों में मशीनरी दोषों को पता लगाने में, इसके बाद विषम या सर्पिलाकार नली या पुर्जों को साफ करने में, फिर मानव शरीर के अंतरंगों के दोषों की जांच करने में, चौथा पॉइंट है हृदय की गतिविधि का पता लगाने में, वहां इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आज के क्वेश्चन के आंसर हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। और यदि आपको फिर भी कहीं नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इनका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ उसकी लिंक उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक चैनल से यदि जुड़े नहीं है और जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए सहर्ष से धन्यवाद। और नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। वीडियो पर बने रहने के लिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।